राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का जो 21 डेज का टारगेट है, उसका चौथा दिन है। आज मैं अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं जीवन में करता हूं, या की हैं, या कर रहा हूं। एक साल में खुद को सबसे अलग कैसे बनाया जाए, सिर्फ आध्यात्मिक तल पर नहीं, सिर्फ संसारिक तल पर नहीं, हर तरह से, मन से, बुद्धि से, आपके आचरण से, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर तरह से आप कैसे अपने आप को सबसे अलग। उदाहरण के लिए, मेरे परिवार में 7 हम भाई लोग हैं, एक सिस्टर है, पर एक भी व्यक्ति के साथ मैं नहीं मिलता। मतलब एक व्यक्ति के साथ भी मैं नहीं मिलता। वो सारे अच्छे हैं, पर वो कैसे उस नॉर्मल सी फैमिली से आकर मैं एकदम बदल गया। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझसे बड़े भाई हैं, यही कुछ 3rd 4th पढ़े हैं, 5th 6th पढ़े हैं। एक भाई जो मुझसे बड़े हैं वो मुश्किल से 12th में पास किए हैं, वो भी मेरे बाद में, क्योंकि फेल हो चुके थे पहले। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं अभी तक, जिनको मैंने अपने जीवन में धारण किया और मेरे जीवन को ने एक ऐसी डायरेक्शन दी। जैसे आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, मुझे कोई गाइड नहीं किया आज तक, कोई नहीं किया आज तक, और अभी भी नहीं है। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने उनको लिखा है, और वो 1 साल आपने देखिए अपने जीवन का अभी तक बहुत समय बर्बाद कर दिया होगा कहीं ना कहीं। एक पछतावा होता है, सच्ची कहता हूँ, मुझे किंचित मात्र भी पछतावा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ ना, एकदम 100% अंदर बाहर से एकदम मस्त हूँ। मैं अगर आज भी मर जाऊँ ना, अभी मर जाऊँ ना, मुझे किंचित मात्र भी उसका शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा यार कि मैं कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा। मैं अपनी तरफ से जो करना चाहता था, जो कर सकता था, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, और करते हुए भी ही मरा। ये जीवन ना, ये किसी पैसे से नहीं आ सकता है, ये किसी पद या वो उपाधि से नहीं आ सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप जहाँ भी हो, जो भी हो, मतलब द बेस्ट हो, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा जो इस समय ब्रह्मचर्य पालन की रूटीन चल रही है, अगर ये रूटीन नहीं भी चलती तो भी, जैसे किसी घर की नींव सबसे जरूरी होती है, उसी तरह मनुष्य जीवन की जो नींव है वो है ब्रह्मचर्य पालन। कम से कम ब्रह्मचर्य पालन, कम से कम व्यक्ति को, स्त्री हो पुरुष हो, शादी तक तो उसे पूर्ण तरह ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और शादी के बाद उसे संयमित ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, यानी दोनों पति पत्नी के सहमति से एक, मतलब अपने ब्रह्मचर्य को हीन करने का जो एक गैप होता है वो मेंटेन रखना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, जो उनके संतान हो वो भी एक महात्मा, एक वीर, एक पुरुष, महान पुरुष पैदा हो। ऐसा नहीं है कि, मतलब समझ पा रहे हो मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यही है, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे अपने जीवन का 1 साल दे दीजिए। 1 साल इन जो चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल करके देखना है इनको, 1 साल, और 1 साल के बाद अपने जीवन को देख लेना कि आपकी दशा क्या होती है। तो पहला बता दिया ब्रह्मचर्य पालन। दूसरा है, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो उसको जपने का प्रयास करिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान का नाम जप करो। उसके बाद सत्संग सुनो। सत्संग का मतलब होता है ऐसी वाणी, ऐसे शब्द जो आपको क्या करें, प्रेरणा दें, जो जीवन में आपको नई दिशा दें, गलतियों से बचाएं, यानी सत्य की ओर ले चलें, जहाँ पर आपका बचाव हो, संरक्षण हो, उत्थान हो, उन्नति हो। ऐसी चीज़ों को श्रवण करें। संत महात्मा हो सकता है, किसी का भी वचन हो सकता है। हर दिन कम से कम कुछ पढ़ो, शास्त्र जैसे हो गए, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, भक्तमाल संतों के चरित्र हैं, महान पुरुषों का जीवन चरित्र है, वो जरूर पढ़ो, वो आपको एक नई दिशा देता है। हर दिन एक छोटा सा जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखिएगा, हर दिन उसको देखना है। एक ऐसे व्यक्ति का संग करो, मतलब अगर जीवन में ऐसे व्यक्ति का संग जरूर करना चाहिए जो क्या हो,
आपके जीवन को ऊंचा उठाने के साथ साथ क्या करता हो, सहयोग देता हो या प्रेरणा देता हो। बहुत सारे लोग हमें सहयोग देते हैं, है ना, सहयोग भी देते हैं बोल के, या कोई और व्यक्ति वस्तु से भी सहयोग करते हैं, और कुछ हमें प्रेरणा देते हैं। तो वो मतलब उनका कोई ऐसे व्यक्ति का संग होना चाहिए। चाहे जितना भी हो, हर दिन जो ब्रह्मचर्य और जो पालन की रूटीन मैंने बनाई है, जो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन के लिए एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो में जो रूटीन बताई है, चाहे जितना भी हो, अगर 10% ही हो पाता है, कोशिश करिए उसको बढ़ाते जाइए। उस ब्रह्मचर्य जो पालन रूटीन है उसको पालन करिए, फॉलो करिए। हर दिन डायरी लिखो। हर दिन क्या करना है, डायरी लिखनी है। सुबह से शाम तक आपके साथ जो भी होता है, जो भी करोगे, डायरी लिखो। गलत लोगों से, गलत भोजन से, गलत वातावरण से और गलत कंटेंट से दूर रहो, क्योंकि ये आपके पतन के लक्षण हैं। इन व्यक्तियों के साथ, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, जो आपको जीवन को बदलने वाले होते हैं, उनका संग, उनका शब्द ही आपको ना मतलब एक प्रेरणा देता है। और जो हमारे चरित्र को हमें नीचे गिराने वाले होते हैं ना, वो हमारा समय बर्बाद करके हमें नष्ट कर देते हैं और धीरे धीरे हमें गंदी चीज़ें आदतें लग जाती हैं। आपके सोने और जागने का समय निश्चित होना चाहिए। कितने बजे सोना है शाम को, कितने बजे सुबह उठना है, हर दिन का सोने जागने का समय निश्चित होना चाहिए। नहीं है कि ये नहीं है कि कभी भी सो रहे हो कभी उठ रहे हो, नहीं, सोने और उठने का जो समय है निश्चित होना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया तो 99% आपके जीवन की समस्या हल हो गई। शाम को जल्दी सो जाना है और कम से कम 6 से 6.5 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि अच्छी नींद लोगे तभी आपका दिमाग भी शांत होगा, तभी ब्रह्मचर्य को भी पालन कर पाओगे। आपका मन अशांत होगा, परेशान होगा, तनाव वाला होगा, तो ब्रह्मचर्य पालन क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करना जितना जरूरी हो, अत्यधिक नहीं। और उसके लिए समय रखो। ऐसे नहीं कि दिन भर पकड़ा है, नहीं, नोटिफिकेशन आदि चीज़ों को आप मतलब ऑफ कर दो। सुबह जब जरूरत हो तब देख लो, दिन में एक बार देख लो, शाम को एक बार देख लो, बस। उसको नहीं तो किनारे पे रख दो, या कोई काम हो उस पर तब काम करो, बाकी साइड पे छोड़ दो। कोशिश करिए खुद को व्यस्त रखिए कहीं ना कहीं किसी काम में या भगवान के नाम में। व्यस्तता का मतलब होता दो तरह से, शारीरिक तौर पर भी हम काम करते हैं। शारीरिक तौर पर हम व्यस्त हों ना हो ये उतना प्रभाव नहीं करता है, पर हमारा मन कहीं ना कहीं व्यस्त होना चाहिए। मन अगर खाली रह गया तो शैतानी मन, जो खाली मन है ना, शैतान का घर है, कहीं ना कहीं हमसे पाप करवा देता है। तो इसलिए अगर इसको कहीं ना कहीं अगर काम कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत है इसको लगाने की तो वहाँ लगाइए, नहीं तो भगवान के नाम में लगाइए, तो ये व्यस्त रहेगा कहीं ना कहीं। तो उससे हम भटकेंगे नहीं, हम पतन को नहीं जाएंगे। और अगर किसी वजह से आप गिर जाओ, मतलब अपने जो भी ज़िंदगी है इसमें होता है, कभी हम गिर जाते, कभी लो फील करते हैं, कभी जोश होता है, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। जहाँ आपको ऐसा लगे, कभी आलस आ जाए, जहाँ कोई भूल चूक से कैसे भी कोई गलती हो जाए, तो चिंता मत करना, बस उस गलती पर पानी मिट्टी डालना, उसको इग्नोर करना, यानी नज़रअंदाज करना, उसको भूल जाना। बस इतना ध्यान है, उन बातों का ध्यान जरूर रखना कि वो गलती क्यों हुई, अगर गलती हो गई है तो बस इतना उनसे सीख लेना है। और वो सब जो हुआ उस पर पछताने की बजाय, रोने की बजाय शांत होकर आगे बढ़ जाना, अपनी यात्रा को निरंतर मतलब बनाए रखना। और जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करना, और जो आने वाला है उस पर विश्वास नहीं करना। और जो अभी आपके पास है, आज है, जो भी करना है आज करना है, अपना पूरा 100% आज पे ही लगा देना है। जो जीना है, जो भी करना है अपने जीवन में आज, और ये आज आपका आने वाला कल अगर आएगा तो चाहे ना आए, जीवन बदल देगा। कोशिश करना कि आपसे मन, क्रम, वचन बवाने से अपराध ना हो, अपराध ना बने। अगर ऐसा बन जाए तो तुरंत क्षमा मांगिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप निशोक हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, मन शांत रहता है। वो अगर अपराध बन जाता है मन, क्रम, वचन बवाने से, एक तो पाप लगता है और दूसरा हमारा मन अशांत रहता है, तो संभावना रहती है कि हमसे कोई ना कहीं गलती हो जाए। हर दिन भक्त माल में से एक संत भक्त का चरित्र पढ़िएगा। आज के बाद में हर दिन मैं टेलीग्राम चैनल बनाया है और व्हाट्सएप का भी एक चैनल है, वहाँ भी वो डालता हूँ वो चीज़ें। लेकिन आज के बाद यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं वो चरित्र डालना शुरू कर दूंगा, ताकि जो व्यक्ति व्हाट्सएप पर नहीं जा सकते हैं, टेलीग्राम पर नहीं जा सकते हैं, वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। वहाँ जाकर जो भी भक्त का चरित्र होगा
उनको आप क्या कर लेना, वहाँ पढ़ लिया करना। और उनके साथ साथ में कुछ ऐसे एपिसोड्स जहाँ से सत्संगों का नाम लिख दूंगा, उनका नंबर भी लिख दूंगा, ताकि आप यूट्यूब पे जहाँ कहीं भी सर्च करके उनको देख सको। मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन है, नहीं, हमारे जीवन को एक उच्चतम स्थिति की ओर ले जाना, आध्यात्मिक तल पर, सामाजिक तल पर, निजी तल पर, हर तरह से अपने आप को ऊंचा उठाना है। क्योंकि हम में और पशु में यही अंतर है कि पशु जहाँ हैं वो वहीं रहते हैं, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, सब करेंगे, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। पर हम मनुष्य नहीं, फिर हम सिर्फ बच्चे ही पैदा करते रहेंगे, सिर्फ खाते पीते सोते जागते ही रहेंगे, तो हम में और पशु में क्या अंतर है? पशु भी घर बनाते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं ना, हम भी घर बनाते हैं, तो उस उनमें और हमें अंतर क्या? नहीं, हम में और उनमें अंतर इतना है कि वो जिस स्थिति में पैदा हो जाते हैं उसी में अंत तक वैसे रहते हैं, लेकिन हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस स्थिति दशा में पैदा होते हैं, उससे ऊंचा उठते हैं, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक तल पर। और जो भी चीज़ आप शुरू करना, मतलब शुरू करते हो अपने जीवन में करना नई चीज़, उसको ये ऐसा नहीं कि एकदम ही पूरा कर 100% नहीं, शुरू में थोड़ा थोड़ा करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, और एक समय आएगा कि आपके शरीर, मन, बुद्धि बोलेगी कि नहीं अब आप अच्छे से कर सकते हो, तब अपनी रफ्तार बनानी है। हर दिन सुबह जब उठो, अपने बिस्तर पर बैठो, भगवान को प्रणाम करो, फिर धरती पर कदम रखने से पहले भगवती धरती को प्रणाम करो, और आपके माता पिता जो हैं उनके जाके चरण स्पर्श करो, उनको प्रणाम करो। आपके घर में जो भी पशु पक्षी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस, बकरी हो, उन सब की जो भी आपसे सेवा बन पड़े, उनको चारा दे सकते हो, दीजिए, पानी हो सकता है दीजिए, साफ़ सफाई हो सकती है उनके अगल बगल में कीजिए, अगर वो कहीं भी बीमार हो जाए तो उनकी दवाई की व्यवस्था कीजिए। और हर दिन एक नियम बना लीजिए, आप जो खाना खाएं उसमें से आधी रोटी, एक रोटी, आधी जितना भी हो सकता है वो एक ग्रास उनको दे दीजिएगा। आप जो भी सेवा करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, अपने गृहस्थ में गृहिणी हो, यानी हाउस वाइफ हो, जो भी हो, आप ये मत सोचिएगा कि हम कहाँ झंझट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं, उसको भगवान की सेवा मानिएगा। ये मानिएगा कि सर्व विश्वरूप भगवान ही हैं, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, यानी जो भी इस ब्रह्मांड में हमें दिखता जो भी है सब भगवान ही है। तो उसको आप काम नहीं, सेवा मान के करिए, पूजा मान के करिए, फिर देखना आपको कितना आनंद आएगा। कभी कभी आप वो जो घर में खाना बनाओगे ना, झाड़ू पोछा करोगे ना, आपको रोना आएगा कि देखो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। उसमें जो आनंद है, जब पूजा मानोगे, सेवा मानोगे, उसको काम मत मानिए, काम मानोगे तो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन जब सेवा मानोगे ना, आहा जो आनंद, मतलब क्या कहें, वो आप खुद अनुभव कर लेना। हर दिन कम से कम आधा घंटा खुद को दीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। संसार में जो भी दिखता है तो है सब, लेकिन कुछ भी नहीं है ना, एक समय के बाद ये सब नष्ट हो जाएगा। हम आप जो अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो आज हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग, सब कुछ भी तो नहीं है। सत्य क्या है? क्या यही सत्य है? जान ये सिर्फ निर्वाह के लिए है। अपने से बातें कीजिए, अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, एकांत में बैठिए कहीं, फिर देखना आपको कुछ प्रश्न कुछ उठेंगे मन में, और उनके उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। पर मिलेंगे कब? जब आप पूछोगे। अब जब दुनियादारी में पड़े रहोगे तो कहाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर छोड़ के चले जाओ, भगवान शांति घर छोड़ के नहीं मिलती है, वो घर में भी मिलती है, बाहर भी मिलती है। जैसे मुझे लोग कभी वो कभी बोलते हो आप क्या हो, उनको लगता है मैं सन्यासी हूँ, घर छोड़ दिया, ऐसा पूछते हैं, बताओ क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। जो घर में है वो जहीं भी है, बाहर भी है, क्या घर क्या भी, क्या अंदर क्या बाहर। घर में मेरा घर है, जहाँ भी घर में ही रह रहा हूँ, किसी का है, वो भी किसी का है, घर वाला भी किसी का ही है ना। खाना वहाँ भी खाता हूँ जहाँ भी खा रहा हूँ, वहाँ भी लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ जहाँ भी मिलता हूँ। जो मेरी इस शरीर की आवश्यकता है वो जहाँ भी है वहाँ भी है। बताओ क्या छोड़ा। कपड़ा पहनना जहाँ भी पड़ता वहाँ भी पड़ता है, बारिश तूफान से बचने के लिए कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ता, वहाँ भी जहाँ भी। क्या छोड़ूं क्या त्यागूं। तो इसलिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर से मस्त हो जाना है। कुछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं।
हम सबको ये याद रखना है, हम भगवान नहीं हैं, मनुष्य हैं। हम सब में कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई कमी है, पर हमेशा वो कमियां, वो गलतियां बनी रहें, ये मूर्खता है, ये पशुता है। जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद से जैसे भी, हमें उनको नष्ट करने के लिए प्रयास करना है। जो किसी चीज़ को करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जो कष्ट सहते हैं, जो उसी को तपस्या बोलते हैं। तप, तप का मतलब तपना, सहना और लड़ना। एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी हमें वेग आते हैं, कभी क्रोध का वेग आता है, कभी काम का वेग आता है, कभी भूख का वेग आता है, पर प्रयास करना कि उस वेग में हमसे धर्म के विरुद्ध आचरण न बन जाए। अगर भूख का वेग आए तो चोरी करने की बजाय मांग लीजिए, चोरी करने की बजाय मांग लीजिए किसी से भी, कहीं भी। उदाहरण के लिए मैं यात्रा करता हूँ, कभी लगता है कि बहुत भूख लगी, अब मतलब शरीर रक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं मांग लूँगा किसी से। हो सकता है एक व्यक्ति नहीं देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, कोई बात नहीं, पर चोरी करना नहीं, प्राण जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की अनुमति बिना किसी की वस्तु छूना नहीं हो सकता। इसी तरह क्रोध आ जाए, क्रोध में वेग होता है, उसमें जहाँ तो हम किसी को मार देते हैं, जहाँ कोई हमें मार देता नहीं। शांत हो जाओ, मौन होके वहाँ से चल दो। काम का वेग आ जाए और अगर उस वेग को संभाला नहीं, किसी की, मान लो किसी पुरुष के मन में वेग आया, काम का वेग आया, अब बता क्या किया उसने? उसने किसी बच्चे के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत कर दिया, उसका जीवन भी बर्बाद किया ना उसने, उसका भी कर दिया, खुद का भी बर्बाद हो गया ना। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि 2-3 लेडीज ने क्या किया, गए गाड़ी लेके गई और एक मजदूर को पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ क्या किया, शारीरिक संबंध बनाए, जबरदस्ती उसको पकड़ के। और बाद में क्या हुआ, उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी। उस बेचारे का भी मतलब उसको पता नहीं वो बचा नहीं बचा, उसकी हालत मतलब क्रिटिकल थी, उसका भी जीवन बर्बाद हो गया, उन सबका भी बर्बाद हो गया ना। तो जब भी वेग आए, वेग में यानी उत्तेजना में कोई चीज मत करना, शांत हो जाना। सत्य का कभी साथ नहीं छोड़ना, प्राण जाए तो जाए, पर सत्य का साथ नहीं छोड़ना। सत्य का साथ छोड़ दोगे तो फिर आप मनुष्य, आप जीत कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, आप हार भी जाओगे ना संसारिक दृष्टि में। अंदर जो शांति होगी उसकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता है। मेहनत और ईमानदारी, इस धरती पर जहाँ भी चले जाइए, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया चलते हुए, सच्ची कहता हूँ, मैं किसी को कहीं नहीं जानता हूँ। मैं जब रुकता हूँ कहीं तो कुछ दिन के लिए रुकता हूँ, चला जाता हूँ, बाद में नहीं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाद में पहचान बनाऊँगा, जो है ठीक है, पर मेहनत, ईमानदारी और सत्यता, ये आपके आभूषण है। और जब ये आपके आभूषण है ना, इस ब्रह्मांड में जहाँ भी चले जाओ, आपका शत्रु भी आपका सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आभूषण है ना आपके, वो आपको सजाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़िए, सुनिए ऐसा जो आपके जीवन को एक दिशा दे, वरना दिन भर तो हम उल्टा सीधा सुन ही रहे हैं। क्योंकि समाज में हर जगह ऐसा तो नहीं है कि सत्संग ही हो रहा है, नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ तो है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि कुछ सुने, कुछ पढ़ें, कुछ अलग करें समाज से, जो हमारे कल्याण के लिए हो। भोजन करने के बाद कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा तक पानी नहीं पिए, उसके बाद पानी पिए। और जी GF वाला कल्चर को छोड़ दीजिए। जानता हूँ हर स्त्री, एक स्त्री को एक पुरुष चाहिए, एक पुरुष को एक स्त्री चाहिए, है ना। जीवन में ऐसा रहता है कि कोई हो हमारे साथ। पशुओं की तरह 10 जगह 10 के साथ नहीं, इससे अच्छा है शांत रखो, धैर्य बनाओ। जब समय आए, तो कुछ समय जब आए कि आप मुझे गृहस्थ में जाना है, इस जीवन लाइन में जाना है, तो तब किसी एक व्यक्ति का चयन करिए, उनसे बात कहिए कि यार ऐसा कुछ है। और उसके बाद ऐसा नहीं है, कब? जब उसमें जाना हो, जब आपको मन 1 साल बाद शादी करनी हो, 6 महीने बाद शादी करनी हो, ऐसा तब। और फिर उस व्यक्ति का कुछ समय, 6 महीने कम से कम 1 साल तक उसके आचरण पर ध्यान रखिए, उसका आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है। और उसका लगता है कि इस लायक है, तो हाथ पकड़िए, चलिए जीवन की ओर बढ़िए। और लगता है कि ऐसा नहीं, तो फिर वो व्यक्ति चरित्रहीन नहीं, क्योंकि जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, गलती हो जाना अलग बात है, पर गलती आप समझते हो ना, जब गाड़ी पीछे से ठुक जाती है
तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर ठोकी गई होती है। अचानक सामने सामने गाड़ी टकरा जाए तो अलग बात है, लेकिन आजकल जो हो रहा है आप देख रहे हैं इन चीज़ों में, उसको गलती नहीं माना जा सकता, क्योंकि दो व्यक्ति आपस में आकर रहें, कुछ गलत करें, ये गलती नहीं हो सकती ना। ऐसा तो ना गाड़ी आई भागते हुए जा रही हो टकरा गई, नहीं, सोची समझी, उन्होंने कई महीनों कई साल बताया, प्लान किया और बाद उसको गलती का नाम दे दिया, नहीं, दैट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग, वो मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना है। हर प्रकार के नशे से दूर रहना है। चाय कॉफ़ी भी एक नशा ही है। अगर मैं इनको डिटेल में बताऊं तो लंबी हो जाएंगी, बस ध्यान रखना, कभी ना कभी बता ही दूंगा क्यों नशा है। हर तरह के नशे से दूर रहना, खराब लोगों से भी दूर रहना। खराब इन द सेंस सोच, कौन व्यक्ति कैसा उसकी सोच बताती है, उसके बाद वही आता है वो जो अंदर होता है, उसकी जैसी सोच होती है उसका वैसी क्रिया होता है, उससे वैसा ही कर्म होता है। अगर सोच खराब होगी तो कर्म क्रिया भी वैसी ही होगी, और सोच अच्छी होगी तो। और कभी किसी के चेहरे पर मत जाना, शक्ल पर मत जाना। शक्ल है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया है आपके साथ आ गया जीवन में, क्या करोगे, चाटोगे। शक्ल बढ़िया है लेकिन उसका चरित्र, उसका जो, उससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे उसके साथ रह के। और मान लो उसका किसी व्यक्ति की शक्ल उतनी बढ़िया नहीं है, पर उस व्यक्ति के पास ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी शक्ल देखोगे तो नॉर्मल से लगते हैं, साधारण से, पर उनका जो मतलब करिश्मा है ना, जो उन्हें किया ना, उसके लिए उनको लेट कर प्रणाम करने का मन करता है। इतने महान हैं कि आज कितने मुस्लिम होंगे इस संसार में, एक भी मुसलमान की उनका समानता नहीं कर सकता है। उनका जो चरित्र था, उन्होंने जो किया, वो मायने रखता है। सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार उपवास रखिए। ये धार्मिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे शरीर की दृष्टि से भी बोल रहा हूँ। और आध्यात्मिकता में भी कोई गलती नहीं है, वो उत्थान ही करती है, कल्याण ही करती है। तो हफ्ता में एक बार, जिस दिन आपको कोई जोर शोर का काम ना हो, जैसे संडे को या जहीं भी आपकी छुट्टी हो, उस दिन आप क्या करिए। लोग संडे को छुट्टी होके मुर्गा मांस मछली मीट दारू पार्टी पाप करने के बजाय उस टाइम उपवास करिए। उससे क्या होता है, आपके शरीर को आराम मिलेगा। खूब पानी पी लीजिए दिन भर, तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, जितनी भी कचरा पट्टी होगी उस शरीर में सब साफ हो जाएगा, एकदम शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी चेतना जो होगी सूक्ष्म होती जाएगी। आपके जीवन में कोई भी स्पेशल दिन हो, किसी की याद में हो, जीवित है मृत है, जो भी याद हो, उस समय एक पेड़ लगाइए। ये केक काटना, क्या केक काटना है यार, जब किसी का बर्थडे हो तो उस समय क्या करो, कम से कम घर में 10 व्यक्ति के लिए भोजन बनाओ, सबको ज़मीन पर बैठाओ, हैं, छोटी छोटी कन्या हैं जो देवियां हैं उनको पूजो, उनके पांव पूजो, और व्यक्तियों को कम से कम 150 को भंडारा कर दो, वो तो आनंद है। तब उसने कुछ सत्संग करो, बच्चों को नई दिशा मिले। वो क्या किया, शब्द बहुत गंदे गंदे आते हैं दिमाग में, कि उसने पार्टी किया, दारू पिया, मुर्गा मीट कर लिया, तुम्हारे चक्कर में अपने जन्मदिन बनाने के चक्कर में किसी पशु की बलि दे दी, तुमने किया भी क्या। और अच्छा देख लो आज पार्टियों में होता है क्या, क्या करते हैं, व्यभिचार ही करते हैं। क्या मतलब ऐसी पार्टियों का, जहाँ हमसे पाप हो वो पार्टी थोड़ा ना है। मतलब उत्सव तो वो है जहाँ हमारा कल्याण हो, कुछ हम नई चीज़ सीखे, जहाँ मस्ती आ जाए। उसमें क्या होता है, वो वेग में वो ना जाने क्या क्या करते हैं, वो दूसरे दिन फिर सोचते रहते हैं। लेकिन पापी पुरुष सोचता नहीं, अगर वो सोचे तो पाप कहाँ करेगा। देखना, जो व्यक्ति पाप करता है ना, वो सोचता नहीं, उसकी सोच नहीं होती, वो सिर्फ करता जाता है। अगर वो सोचने लग जाए ना, बिना कुछ किए, उसका पाप रुक जाएगा। जिस दिन उसमें सोच आ गई ना, विचार आ गया ना, क्यों ऐसा कैसे, बदल जाएगा, बदलने लग जाएगा, धीरे धीरे समय लगेगा। क्योंकि किसी का मांस खाना, आप सोचिए, मैं मनुष्य हूँ, आप सब हैं, हमारा कोई मांस खा जाए क्या अच्छा लगता है हमें मार के, किसके लिए, अपनी जीभ के लिए। शुरुआत में जब मनुष्य चला था तब जंगल ही थे, पशु पक्षियों को मार के खाता, कुछ और व्यवस्था नहीं थी। आज तो सब कुछ है, आज पशु खाने की क्या जरूरत है, अपनी जीव के लिए। इसका मतलब जब पशु किसी मनुष्य को खाता तो हम तो बहुत चिल्पो करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं कि यार खा गया, तब तो हम बहुत दुख प्रकट करते हैं। लेकिन जब हम उसी पशु को, किसी ना किसी जीव को पकड़ के अपने जीव के लिए मार काट देते हैं, तो तब हम बहुत कूल लगते हैं। मतलब शरीर बनाना है, क्या शरीर बनाओगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत विकल्प हैं, बहुत कुछ है, फल सब्जी फ्रूट, जो भी खाना हो सब कुछ है, वो सबको खाइए। किसी के जीवन का मतलब अंत नहीं करिए, हमें अधिकार नहीं, क्यों पाप लेके जाओगे। एक समय में एक काम करिए, जो भी खाना खा रहे हो उस समय खाना ही खाइए। नाम जप के लिए बोलता हूँ, तब नाम जप करिए। पर अगर ऐसा लग रहा हो कि खाना खाते समय एक एक खाने में, एक गिलास में आप डूब रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं साधना कर रहा हूँ, तब
हो सकता ना भी मत करिए। मतलब जब जो काम करे उसी को करिए। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय फ़ोन भी चल रहा है कुछ, जब फ़ोन चलाना है फ़ोन ही चलाइए, जब सत्संग सुनना है सत्संग ही सुनिए। मतलब साथ में जो अभ्यास हो सकता है, जैसे नाम जाप आप कर सकते हैं, लेकिन अन्यत्र एक एक समय, क्योंकि अगर जब एक समय से बहुत सारे काम करते हैं तो हमारा जो किसी चीज़ में कंसंट्रेशन पावर होती है वो कम हो जाती है, मेमोरी लूज हो जाती है इससे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपसे निवेदन है घर में कम से कम 150 ग्राम गोंद गदीरा रख लेना है। जब भी शरीर में लगे कि गर्मी बहुत अधिक हो गई है तो थोड़ा बहुत एक दो दिन के लिए पानी में डाल दिया, शाम को सुबह खा लिया, तो वो शरीर की गर्मी खत्म करता है और ब्रह्मचर्य पालन में सहायता होती है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, तो आपसे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हर जगह उपलब्ध हैं, जिनका शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मेडिसिन में कोई इसलिए रिस्क नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने झेला है, मेडिसिन कोई भी होती है एडिक्टिव होती है, तो वो उसका नहीं। कुछ ऐसी जो चीज़ें जो मैं करता हूँ, क्या जो भी हरी सब्जी होती है, जब पेट में कब्ज हो जाए, जहाँ अच्छे से पेट साफ ना हो रहा हो, तो जो हरी सब्जी होती है, हरे पत्ते वाली सब्जी होती है, उसको घर में लाइए। मूली हो सकता है, वो उसका साग हो सकता है, छलगम हो सकता है, सरसों का साग हो सकता है। इस तरह कोई भी साग घर में लाइए, उसको पकाइए, मतलब पूरा नहीं, आधा आधा पका के उसको खा लीजिए। खाने के साथ खा लीजिए, यानी 2 रोटी खाएं तो कम से कम 400 ग्राम वो साग खा लीजिए। इस तरह से खाइए, और चाहे उसको ऐसे ही थोड़ा सा बना के आधा पका के खा लीजिएगा, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभार आप क्या कर सकते हैं, इसबगोल एक भूसी होती है, वो भी आपको दवाई वाले की दुकान में मिल जाएगी, या पंसारी की दुकान में भी मिल जाती है। वो लाना है और उसको शाम को खाना खाने के बाद दूध या पानी में मिला के पी लेना है थोड़ा सा सोने से पहले। तो सुबह क्या होता है, जब जागो तो गुनगुना सा पानी पियो 1-1.5 लीटर, जिससे पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। हफ्ते में, जब एक हफ्ते में 2-4 दिन के लिए लगातार आप कर सकते हैं, जब भी पेट समस्या कब्ज आदि की प्रॉब्लम हो। तो अपने दिन भर के कार्य में जो भी आप सुबह से शाम तक करें, सोने से पहले भगवान को अर्पण करें, ताकि वो भगवान की साधना बन जाए, सेवा बन जाए। और भगवान से आपसे जाने अनजाने में जो भी पाप बन जाए, जो भी कर्म बने, उनसे उनकी क्षमा याचना कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपका उत्थान करती हैं आध्यात्मिक तल पर। शाम को अगर नींद ना आए तो कम से कम सोने से पहले आधा घंटा के लिए जहाँ तो प्राणायाम कर लीजिएगा, जहाँ तो मेडिटेशन कर लीजिएगा। मेडिटेशन में भी मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा है, तो ज़बरदस्ती वो एक्सरसाइज टाइप ही है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करके आधा घंटा आपको धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं, धीरे धीरे, तो आपको नींद आ जाएगी। शाम को सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन दूर रख देना है, देर तक नहीं जागना है। जागने के बाद आधा से 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीजिए सुबह वज्रासन में बैठ के, उसके बाद टहलिए, तो आपको पेट साफ होने में हेल्प करेगा। दिन भर में खूब पानी पीजिए, जिससे आपका शरीर एकदम मतलब ताज़ा रहे। हर दिन कोशिश कीजिए सुबह के समय कम से कम 10 मिनट योगा, 10-15 मिनट योगा और 10-15 मिनट व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करिए। और जो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है, तो उससे निवेदन है, समय निकाल के कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का दौड़ जरूर लगाइए। हर समय खाने के साथ 20 से 30 ग्राम गुड़ शामिल कीजिए, जहाँ तो खाने के साथ खा सकते हैं, जहाँ खाने के बाद भी खा सकते हैं। जो आपके पाचन तंत्र को सही करेगा, आपकी जो खून की कमी आदि होती है, आयरन की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, पूरा करता है। ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करता है। कभी कभी तो गुड़ को आप 50 ग्राम गुड़ लिया, आधा 1 लीटर पानी पी लिया, तो आपको एनर्जी भी देता है, आयरन भी देता है, और क्या होता है, पानी की कमी भी शरीर में जो मतलब होती है वो भी पूरी हो जाती है। जब भी किसी से झगड़ा हो, कुछ भी हो, बहस हो, ऊंच नीच हो जाए, तब मौन रहिए और शांत होके चुप होके वहाँ से निकल जाइए, कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाता है, बेकार में उलझन बढ़ेगी। जब भी आपसे कोई गलती हो तुरंत क्षमा मांगिए, क्योंकि उससे इंसान मुक्त हो जाता है। वरना एक गलती को बचाने के लिए हजारों गलतियाँ होती हैं, वैसे ही जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलना पड़ते हैं, और इंसान फंसता जाता है। जो भी आप कर्म करो, ये याद रखना, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है। तो जाने अनजाने में भूल कर भी हमसे कोई ऐसा कर्म ना बने जहाँ किसी का अहित होता हो, और जहाँ किसी का अहित होता हो, भले ही हमारा नुकसान हो रहा हो, हमें वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि किसी का अहित करके अपना हित करने की भावना रखोगे तो सर्वनाश को, पतन को प्राप्त हो जाओगे।
और जब ये भावना रखोगे कि आप किसी को सुख दोगे तो आपका कभी अहित नहीं हो सकता, आपको कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मानकर जिए, ताकि आप जो भी करना चाहते हो उसमें 100% दे सकें। और भूत भविष्य के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आज को खो देंगे। जिस दिन भी किसी वजह से, आलस की वजह से, कैसे भी कोई काम नहीं करने का मन लगे, तो जो दिन में हर दिन आप करते हैं, मान लीजिए 100%, उस 100% का 10% उस दिन भी करिए, ताकि एक निरंतरता बनी रहे। अगर निरंतरता टूट गई तो एक दिन निरंतरता टूटने का मतलब है आपने 1 महीना जो अभ्यास किया उसका नाश कर दिया। एक दिन निरंतरता टूटने से 1 महीने में किए हुए अभ्यास को क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भोजन करने के बाद कोशिश करिए, दिन में सुबह शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं, पर शाम को 10-20 मिनट जरूर टहलिए। जीवन में 1000 बार गिरने के बाद, हारने के बाद भी हार मत मान लें, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जीवन में हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जहाँ तो इंसान सीखता है, जहाँ तो सफलता को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मुझसे बचपन में गलतियाँ हुई, मैंने हार नहीं मानी, लड़ता रहा, एक दिन उनसे बाहर निकला, और वो मेरे लिए असफलता नहीं थी। मुझसे गलतियाँ हुई पर वो असफलता नहीं थी, मैं सीख रहा था। और उस सीखने की वजह से अगर आज वो गलतियाँ मुझसे तब नहीं हुई होती तो आज को मैं जहाँ बैठ के आपको थोड़ा ना बता रहा होता था, आज आपको तो नहीं संभाल पा रहा होता ना, नहीं संभाल पाता ना। तो इसलिए जीवन में चलिए कि हमें जानबूझकर कुछ करना नहीं, पर हमसे हो रहा है कहीं ना कहीं वो उसका कोई राज छुपा हुआ है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा आए कि थोड़ा बुरा समय चल रहा है तो उस समय एक चीज़ को याद रखिए, दिस शैल टू पास, यानी ये वक्त भी बीत जाएगा। और जब बहुत अच्छा समय आ जाए उसमें आप भूल ना जाओ, अचेत ना हो जाओ, तो उसमें भी ये याद रखना, दिस शैल टू पास, यानी ये वक्त भी बीत जाएगा। अच्छा है तो बीत जाएगा, ये दिमाग में बात रखो कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो अच्छे समय में आप ज़्यादा फूलोगे नहीं। और जब बुरा समय आएगा तब भी ये बात याद रखोगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बीत जाएगा, तो उस समय भी परेशानी होंगी। आप जानोगे यार ये समय है लेकिन गुजर जाएगा। जैसे कोरोना आया, कितना 2-4 साल चला गया। जैसे दिन आता है, कितना 12 घंटे रहता है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन मान के चलिए, लेकिन 12 घंटे के बाद रात आती है, फिर रात 12 घंटे के लिए आती है। ऐसा तो नहीं कि रात के बाद रात ही आ रही है, दिन के बाद दिन ही आ रहा, नहीं। इसी तरह जीवन का एक नियम है। इन चीज़ों को अगर अपने जीवन में, जो मैंने आपको सूत्र बताए, मैंने वही बताया। मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है मैं कहीं किताब पढ़ता हूँ, कहीं वीडियो देखता हूँ, तुरंत वो चिपका देता हूँ आपको, जहाँ गूगल से सर्च करके, नहीं। जीवन रूपी एक ऐसी किताब है, इसमें इतने पन्ने हैं, उसमें इतना कुछ है कि अगर आप जिस जीवन रूपी किताब से सीखना लगो ना, ये आपको इतना कुछ सिखा सकती है, संसार की सारी किताबें मिल के भी नहीं सिखा पाएंगी। क्योंकि संसार की जितने भी किताबें हैं ना, वो इस जीवन रूपी किताब से लिखी गई हैं, ना कि जो जीवन रूपी किताब है संसार की किताबों से लिखी गई है। इसलिए इस जीवन रूपी किताब को पढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने हर पल को अच्छे से जीने का प्रयास करिए। कोशिश रखना आपका कदम निरंतर बढ़ना चाहिए, धीरे ही सही, कोई बात नहीं, पर बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। गति ही जीवन है। बस इन बातों को अपने जीवन में उतार लेना। 1 साल तक इन पे, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ, इन सारी चीज़ों के साथ आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, 1 साल तक आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। बस मुझे 1 साल दीजिए। जो मैंने इस वीडियो में कहा, एक बात को साक्षर बुद्धि मत लगाना कि ये करेंगे, वो जो कहा उसको करना 1 साल तक। और 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं आए तो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वैसे भी मैं आपसे कोई पैसे तो मांगता नहीं हूँ ना, पर 1 साल बाद गिन के 365 दिन, कोई बात नहीं,